चलिए अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले टॉपिक्स के बारे में। सेलुलर एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो टॉपिक्स है, इस टॉपिक को अगर अच्छे से समझना है तो इसमें जो वर्ड दिए गए हैं, अगर इसके बारे में अगर हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो इस टॉपिक को बड़े अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। सेलुलर एंड टिश्यू, इसका मतलब होता है कोशिका और ऊतक। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आधार का संगठन। कहने का मतलब है कोशिका और ऊतक आधार का संगठन। किसका? ह्यूमन बॉडी का। हम उसी के बारे में तो पढ़ रहे हैं। तो ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं, एक बड़ी सी, अगर इस टॉपिक को अगर हम तोड़ दें दो छोटे छोटे टॉपिक में, तो इस टॉपिक को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए तोड़ते हैं इस टॉपिक को। फर्स्ट जो टॉपिक बनेगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा बनेगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले जो टॉपिक्स बनी है हम उसके बारे में बात करेंगे। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कहने का मतलब है कोशिकीय आधार का संगठन। तो इसमें बात करते हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल होती है वो सभी प्रकार के जीवित जीवों का एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। कहने का मतलब जो सेल है वो सभी प्रकार के जीवित जीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसमें बात करेंगे ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी कैटेगराइज। जो सभी प्रकार के जीवित जीव हैं कैन बी कैटेगराइज, हम उनको बांटते हैं। कैटेगराइज का मतलब होता है बांटते हैं इनटू, किसमें? यूनिसेलुलर। यहाँ यूनिसेलुलर वर्ड का मतलब होता है एक कोशिकीय जीव। इसके अंतर्गत आता है प्रोटोजोआ, ईस्ट बैक्टीरिया। दूसरा क्या है? ओआर या मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर वर्ड का मतलब होता है बहुकोशिकीय जीव। इसके अंतर्गत आता है प्लांट और ह्यूमन, और भी हैं। चलिए ये बात हो गई थोड़ी सी सेल के बारे में। इसको, इस टॉपिक को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसके और भी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, देखेंगे। इसमें ये ह्यूमन बॉडी, ये जो मानव शरीर कंसिस्ट माने बना होता है ऑफ अबाउट 10⁻14 ओवर 100 ट्रिलियन सेल। एक मानव शरीर जो होता है लगभग 10⁻14 100 ट्रिलियन सेल से मिलकर जो है बना होता है। यहाँ 100 ट्रिलियन का मतलब होता है 10 लाख करोड़। कहने का मतलब होता है कि 10 लाख करोड़ सेल से मिलकर मानव शरीर जो है वो बना होता है। सेल विथ ए साइज एंड मास ऑफ 10 म्यूएम एंड 1 नैनोग्राम रिस्पेक्टिवली। क्रमशः जो सेल की जो साइज होती है 10 माइक्रोमीटर, जो और उसका जो मास होता है सेल का 1 नैनोग्राम तक होता है। अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इसमें सेल परफॉर्म द फॉलोइंग 3 फंक्शन। सेल जो होती है वो 3 फंक्शन को, कार्यों को परफॉर्म्स करती है, जो नीचे लिखे गए हैं। फॉलोइंग का मतलब, वर्ड का मतलब होता है नीचे लिखे गए। अगर फर्स्ट इसके फंक्शन की बात करें, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो सब्सटेंस, जो पदार्थ होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से होकर ही गुजरते हैं, या उनकी गति होती है। नेक्स्ट बात करें इसके फंक्शन में, सेल डिवीजन टू प्रोड्यूस न्यू सेल। सेल को, सेल विभाजन के द्वारा नए सेल का जो है निर्माण होता है। नेक्स्ट ईयर जो है बात करें फंक्शन में, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन का निर्माण होता है। चलिए अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इसमें सेल आर ऑफ 2 टाइप। सेल जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ ये जो प्रोकैरियोटिक वर्ड है इसका मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है पहले, पुराना। कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक, यानी पुराना केंद्रक या पहले का केंद्रक। मतलब ऐसे सेल जिनमें जो केंद्रक होता है वो पुराना होता है, उनको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसमें बात करेंगे, दीज आर हाईली प्रिमिटिव एंड सिंपल सेल। ये जो सेल होती हैं वो अधिक पुरानी और सिंपल का मतलब साधारण सेल होती है। These cells do not have well developed
न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो सेल होती हैं, इनमें जो है पूरी तरीके से विकसित न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। मतलब ये जो प्रकार की सेल है बड़ी पुरानी और सिंपल होती हैं, और ये जो सेल होती है इसमें पूरी तरीके से विकसित, वेल डेवलप्ड का मतलब होता है पूरी तरीके से, यानी पूरी तरीके से विकसित विकसित न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। डू नॉट हैव का मतलब नहीं पाया जाता है। आगे बात करेंगे देयर, यहाँ डीएनए फ्लोट फ्रीली विदिन द सेल। यहाँ जो डीएनए होता है वो सेल के अंदर स्वतंत्र रूप से जो है तैरता है। फ्लोट का मतलब होता है तैरता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जाम्पल होते हैं। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। यहाँ यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब होता है, यहाँ यू का मतलब होता है सुंदर, कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक, यानी कि सुंदर यु जो सेल केंद्रक होता है, ऐसे सेल जिसमें सुंदर केंद्रक पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। बात करेंगे इसमें, इन द यूकैरियोटिक सेल, माने यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेन्स, जो यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं उनमें ठीक ठाक विकसित केंद्रक और अदर ऑर्गेन्स होते हैं, आर प्रेजेंट विद इन सेल, जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। कहने का मतलब जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेन्स होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं एनिमल और प्लांट सेल। हमने यहाँ जो है 2 सेल बनाया है, एक प्रोकैरियोटिक सेल का, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। ये जो आप देख रहे हैं सेल, ये बैक्टीरिया का है। इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। आप जो यहाँ देख रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसके ऊपर बैक्टीरिया के, इसको हम लोग पिल्ली कहते हैं। इसकी सहायता से बैक्टीरिया किसी सरफेस यानी आधार से चिपकता है। और ये जो फर्स्ट लेयर आप देख रहे हैं जिसको कैप्सूल कहते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, बहुत में नहीं पाए जाते हैं। जिसमें पाए जाएंगे उनमें हम लिखेंगे, जिसमें नहीं पाए जाएंगे उसमें नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट लेयर होता है सेल वॉल, जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। इसका काम होता है बैक्टीरिया को सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट होता है सेल मेम्ब्रेन, हमने अभी बताया। इसका काम होता है जो सब्सटेंस पदार्थ होते हैं इनसे अंदर और बाहर जाते हैं, ये उसका काम करते हैं कि सेल कौन जो सब्सटेंस हो कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा। नेक्स्ट, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर इसमें देखते हैं वो उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये छोटी जो संरचना होती है इसको राइबोसोम। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं सर्कल सा, इसको हम लोग न्यूक्लियड या डीएनए कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा बड़ा देख रहे हैं इसको प्लाज्मिड कहते हैं। और आप यहाँ पर जो एक देख रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर बड़ा सा, इसको फ्लैजेला कहते हैं या फ्लैजेलम कहते हैं। इसकी सहायता से बैक्टीरिया जो है मूवमेंट करता है, कहने का मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है। चलिए, ये बात हो गई प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो देखिए ये यूकैरियोटिक सेल है। ऊपर की तरफ सेल मेम्ब्रेन या जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसमें जो होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं गोल सा, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जो सेल को पावर हाउस होता है। ये जो आप गोल सा सेंटर में जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको गोल्जी apparatus कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर जो होता है इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और ये छोटी सी स्ट्रक्चर को लाइसोसोम कहते हैं। ये इस तरीके से हमने जो है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर ड्रा किया और इसके बारे में बताया। अभी ये टॉपिक जो है कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इसमें एक पॉइंट और बचा है। जब उस पॉइंट को पढ़ा लेंगे तब जाकर ये टॉपिक जो है वो पूरी होगी। तब तक जो है आप वीडियो में जो है बने रहिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट पॉइंट के बारे में। जैसे ही हम इस पॉइंट के बारे में पढ़ लेंगे ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं, कंपैरिजन ऑफ फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, यानी कि लक्षण के आधार पर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल की हम लोग जो है तुलना करते हैं। यहाँ कंपैरिजन वर्ड का मतलब होता है तुलना, फीचर का मतलब होता है लक्षण, यानी लक्षण के आधार पर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल की हम लोग क्या करते हैं तुलना करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एक साइड फीचर और एक साइड लिखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और एक साइड लिखेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो फीचर में देखेंगे फर्स्ट न्यूक्लियस
अब प्रोकैरियोटिक सेल में बात करेंगे, ये एब्सेंट होता है, क्यों? डीएनए फ्लोट्स फ्रीली इन रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियड। जो डीएनए होता है वो सेल के अंदर स्वतंत्र रूप से तैरता है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियड्स कहते हैं। इसलिए इसमें एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, क्यों? ये ट्रू मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस, एक सख्त मेम्ब्रेन जो होता है वो न्यूक्लियस को जो है बांधता है और इनक्लोज द डीएनए, यानी कि डीएनए को इनक्लोज करता है, डीएनए उसके अंदर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के, इसलिए इसमें क्या होता है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम फ्यूचर में, सेल ऑर्गेनेल्स में जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें एब्सेंट होता है, क्या? नो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, इसमें जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन से बंधे नहीं रहते। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, इसमें प्रेजेंट होता है ऑर्गेनेल्स। फीचर कॉम्प्लेक्स, जो लक्षण होते हैं बड़े जटिल होते हैं। स्ट्रक्चर लाइक, वो कौन कौन से संरचना जो बड़ी जटिल होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस एंड ईआर, ये ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होता है। नेक्स्ट की बात करें साइज के बारे में, टिपिकली स्मॉलर माने आमतौर पर जो है बड़े छोटे होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, 0.1 म्यूएम से टू 5.0 म्यूएम, यानी कि 0.1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक होते हैं। इसमें अगर बात करें टिपिकली लार्जर 10 म्यूएम टू 100 म्यूएम, यानी आमतौर से ये बड़े होते हैं इनकी अपेक्षा, ये 10 माइक्रोन मीटर से लेकर 100 माइक्रोन मीटर तक होते हैं। अगर हम इसके नेक्स्ट की बात करें, डीएनए स्ट्रक्चर में सिंगल, सर्कुलर और क्रोमोसोम होता है। सिंगल और सर्कुलर होते हैं, गोल, हमने पहले स्ट्रक्चर आपको बताया है। इसमें मल्टीपल लाइन, लीनियर और क्रोमोसोम होते हैं जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म टाइप, किस प्रकार के इसमें जीव होते हैं? मोस्टली यूनिसेलुलर माने एक कोश की, बैक्टीरिया ईटीसी, इसमें यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। एग्जाम्पल के रूप में बात करें एनिमल, प्लांट, फंगी, प्रोटा, यानी प्रोटोजोआ, यानी कि एक कोश के और बहुकोश की दोनों जीव इसमें आते हैं। इसमें जो है सिर्फ एक कोश की आता है। अगर हम नेक्स्ट की बात कर लें, रिप्रोडक्शन माने जनन, अपनी जैसी संतान को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। इसमें देखेंगे एसेक्सुअल टिपिकली माने ए जो अलैंगिक, आमतौर से थ्रू किसके द्वारा? बाइनरी फ्यूजन के द्वारा ये अपनी संतान पैदा करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं। इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों पाया जाता है। इस तरीके से हमने सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक को जो है कंप्लीट किया। देखिए मित्रों, ये जो है हम जो पढ़ रहे हैं वो थ्योरी होता है। थ्योरी का मतलब होता है कि जिस सब्जेक्ट की थ्योरी है उसके बारे में व्यवस्थित क्रम वाइज और डिटेल से बात करना। तो इसलिए हमको इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी लेनी पड़ती है। ले और इस पर लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ अलग टाइप के पूछे जाते हैं। अलग कैसे? वो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो हम इस पर जितने भी क्वेश्चन होंगे इन टॉपिकों पर, हम उन क्वेश्चनों को बताएँगे कि कैसे सॉल्व करते हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के दौरान, पॉइंट टू पॉइंट लिख कर। यहाँ सिर्फ़ आपको इसलिए इतना बताया जा रहा है ताकि आप अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके साथ-साथ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही एक लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको।